हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कई एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी को हुआ, परंतु इनके जन्म के बारे में कुछ मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1896 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन मानते हैं, परंतु कुछ पुस्तकों में इनका जन्म सन 1897 ईस्वी है और इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी को हुई। और इनके जन्म का स्थान मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल है। इनके पिताजी का नाम राम साहेब त्रिपाठी था और इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी। निराला जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे इस प्रकार हैं: परिमल, अनामिका, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, बिल्लेसुर बकरीहा, जूही की कली, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना और आराधना आदि। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बार बार आती रहती हैं। अब विस्तार से इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्वच्छंदतावादी भावधारा के कवियों में सर्वाधिक अनोखे व्यक्तित्व की गरिमा से मंडित कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित राम साहेब त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला उन्नाव में स्थित गड़ाकोला ग्राम के निवासी थे और महिसादल राज्य में जाकर राजकीय सेवा में कार्य कर रहे थे। जब निराला जी छोटे ही थे, तभी इनके माता पिता का असामयिक निधन हो गया। युवा होने पर साहित्यिक अभिरुचि से संपन्न मनोहरा देवी से इनका विवाह हुआ, लेकिन वह भी शीघ्र ही इनमें साहित्यिक संस्कार जगाकर एक पुत्र और पुत्री का भार इनके ऊपर छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। पुत्री सरोज जब बड़ी हुई तो इन्होंने उसका विवाह किया, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसने भी आंखें मूंद लीं, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी इस विवाहिता पुत्री के निधन से अत्यधिक विक्षुब्ध हो उठे। अब उनके परिवार में कोई भी सदस्य नहीं बचा था। मन के इस विक्षोभ को इन्होंने अपनी रचना सरोज स्मृति में वाणी दी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रारंभ में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए महिसादल राज्य में नौकरी की, किंतु अपने स्वाभिमान से परिपूर्ण व्यक्तित्व के कारण उस सामंती वातावरण से ये सामंजस्य नहीं स्थापित कर सके। फलस्वरूप यहाँ से अलग होकर इन्होंने कोलकाता में अपनी रुचि के अनुरूप रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार संभाला। उसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में सम्मिलित हुए। तीन वर्ष बाद लखनऊ आकर गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे तथा सुधा के संपादकीय लिखने लगे। फक्कड़ और अक्कड़ स्वभाव के कारण यहाँ भी इनकी नहीं निभी और लखनऊ छोड़कर ये इलाहाबाद में रहने लगे। आर्थिक विपन्नता भोगते हुए इन्होंने जनसाधारण के साथ
अपने को एकात्म कर दिया और प्रगतिशील काव्य रचनाओं के साथ बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं चतुरी चमार, बिल्लेसुर, बकरिहा आदि प्रस्तुत की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने स्वच्छंदता वाणी विचारधारा को लेकर भी अनेक उपन्यास जैसे प्रभावती, निरूपमा आदि कहानियाँ लिखी। सन 1961 में प्रयाग में इनका निधन हुआ। इनकी मृत्यु का सन है 1897 और इनकी मृत्यु का सन है सन 1961 ईस्वी में प्रयाग में इनका निधन हुआ। आधुनिक चेतना के विद्रोहशील स्वरूप की सर्वाधिक और सबसे समर्थ अभिव्यक्ति निराला के काव्य में है। बंग भूमि अर्थात पश्चिम बंगाल की भूमि में जन्म होने के कारण बांग्ला भाषा और उसके आधुनिक चेतना से ओतप्रोत साहित्य का इन्हें भली प्रकार अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। बंगाल के धार्मिक महापुरुषों जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि ने भी इन्हें प्रभावित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ जी की काव्य प्रतिभा का अभिनंदन करते हुए इन्होंने अपने प्रारंभिक रचना काल में रविंद्र कविता कानन की रचना की, किंतु इनका व्यक्तित्व स्वयं महाप्राण था, इसलिए ये सभी प्रभाव इनके भीतर पूर्णतः समाहित हो गए। निराला जी की मातृभाषा हिंदी थी और उसके प्रति उनके मन में पर्याप्त अनुराग था, इसलिए सरस्वती और मर्यादा आदि पत्रिकाओं के गंभीर अध्ययन के माध्यम से बांग्ला भाषियों के बीच रहते हुए भी इन्होंने हिंदी का अभ्यास किया और हिंदी में ही साहित्य का सृजन आरंभ किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्हें अपनी विद्रोहशील व्यक्तित्व को लेकर मन के प्रबल भावावेग को जब वाणी दी तो छंद के बंधन सहज ही विच्छिन्न हो गए और मुक्त छंद का आविर्भाव हुआ। कविता का यह स्वच्छंद स्वरूप इनकी प्रथम रचना जूही की कली, इनकी प्रथम रचना का नाम जूही की कली से ही द्रष्टव्य है। साहित्य का स्वच्छंदतावादी संविधान निराला जी की रचनाओं में ही सबसे सशक्त रूप में प्रकट हुआ है। स्वच्छंदतावाद या छायावाद, स्वच्छंदतावाद का दूसरा नाम छायावाद है। छायावाद की मूलभूत प्रवृत्ति आत्मा अनुभूति के आंतरिक स्पर्श से अलंकृत भाषा से अभिव्यक्त है। स्वच्छंदतावाद या छायावाद की मूलभूत प्रवृत्ति, स्वच्छंदतावाद का दूसरा नाम छायावाद है। छायावाद की मूलभूत प्रवृत्ति आत्मा अनुभूति के आंतरिक स्पर्श से अलंकृत भाषा से अभिव्यक्त है, जो मुक्त छंद के अतिरिक्त कभी कभी गीत रूप में भी ग्रहण करती है। निराला जी की मुख्य काव्य ग्रंथ हैं, निराला जी के मुख्य काव्य ग्रंथ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका। अनामिका में उत्कृष्ट छायावादी कविताएं संग्रहित हैं। इनकी अत्यधिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और शोक गीत सरोज स्मृति इसी संग्रह में है। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है, साथ ही इसमें राष्ट्र प्रेम और प्रकृति चित्रण के भी दर्शन होते हैं। निराला जी की स्वच्छंदतावादी काव्य कला का प्रमुख स्वरूप इनके परिमल काव्य संग्रह की रचनाओं में दृष्टिगत होता है। इसमें हमें सौंदर्य चेतना के मानवीय और आध्यात्मिक सभी रूप देखने को मिल जाते हैं। अतीत के भी भावना और कल्पना से अनुरंजित अनेक भव्य और प्रेरणाप्रद चित्र हैं। इसके अतिरिक्त निराला जी की अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना और आराधना आदि। इनका सहज संवेदनशील हृदय समाज के अनेक पीड़ितों और प्रपीड़ितों के प्रति सहानुभूति से परिपूर्ण हो उठा है। इसी अनुभूति को लेकर इनका विद्रोही मन सहज हो उठा है और बड़ी ओजस्वी शब्दावली में व्यक्ति, समाज और संपूर्ण देश को विप्लव के लिए आवाहन करने लगा है। निराला जी की भाषा को 4 भागों में बांटा जा सकता है।
नंबर 1 है पूर्ण, सशक्त एवं ओजस्वी भाषा। नंबर 2 है माधुर्यपूर्ण, सौष्ठवमयी भाषा। नंबर 3 है सरल, सुबोध एवं व्यावहारिक भाषा। नंबर 4 है बोलचाल की चलती भाषा। ये इनकी भाषा के प्रकार हैं। इनकी भाषा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। चारों ही भाषाओं का अपना अलग अलग महत्व है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने स्पष्ट लिखा है कि हम किसी भाव को जल्दी और आसानी से तभी व्यक्त कर सकेंगे जब भाषा पूर्ण, स्वतंत्र और भावों की सच्ची अनुगामिनी होगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण के सबल प्रमाण थे। निराले व्यक्तित्व के कारण इन्हें सैकड़ों में सरलता से पहचाना जा सकता था। जिस ओर भी इनकी निराली लेखनी चली, उधर से ही विजयिनी होकर लौटी। इन्होंने अपने निराले व्यक्तित्व से हिंदी साहित्य जगत को निराला पथ दिखाया, निराला रूप दिया, निराली दिशा दी और निराली वाणी प्रदान की। हिंदी साहित्य संसार अपनी निराली विभूति को कभी भूल नहीं सकेगा। इस तरीके से ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में लिखा गया है। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी भी हमारी आने वाली वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।